हाय गाइस, जय हनुमान। एनटीए की तरफ से आप सभी को उम्मीद है कि ब्रेकिंग अपडेट अब तक मिल चुकी होगी कि एनटीए ने आप सभी के लिए करेक्शन विंडो ओपन करने का फैसला कर लिया है। जिन बच्चों ने करीबन 12,58,000 बच्चे जिन्होंने पहले जनवरी जेई में दिया है और रजिस्ट्रेशन उन्होंने 13,78,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, साथ साथ करीबन अभी तक 2,30,000 के आसपास बच्चा जेई मेन का रजिस्ट्रेशन कर चुका है। और हम माने कि करीबन 16 लाख से ऊपर बच्चा जेई मेन 2025 के लिए सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर के फॉर्म भर चुका है। दोनों सेशनों के लिए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उन 16 लाख बच्चों के लिए एनटी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि आप सबको करेक्शन का ऑप्शन दे दिया, क्योंकि इतने बल्क में बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में जनवरी जेईमेन में छोटी छोटी मिस्टेक कर दी, चाहे वो उनकी कैटेगरी डिटेल्स रिलेटेड हो। कैटेगरी वाला बच्चा बहुत बड़ी संख्या में था पहले जिसने जेईमेन जनवरी के लिए एग्जाम दे दिया, लेकिन वो अपनी कैटेगरी को लेकर कंफ्यूज था कि भाई मैं काउंसलिंग के टाइम में अपनी कैटेगरी दे पाऊंगा, खासकर वो बच्चे जिनके पास में 1 अप्रैल 2025 का सर्टिफिकेट ओबीसी डब्ल्यूएस का नहीं है, लेकिन उन्होंने जनवरी जेईमेन के टाइम पे ओबीसी डब्ल्यूएस भर दिया, डॉक्यूमेंट का डिटेल भी भर दिया, और आज उनको लगता है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। वाइस वर्सा ऐसी बड़ी संख्या में बच्चे जिनके उस समय पहली बार, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल पहली बार जेईमेन ने मांगी थी, उनके पास उस समय सर्टिफिकेट डिटेल नहीं थी और उन्होंने मजबूरी के कारण, कंपल्शन के कारण ओपन कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, लेकिन आज उनके पास सर्टिफिकेट है। तो भाई इस तरह के बच्चे जिनको फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना है, एनटीए ने आप सबके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे दिया। 27 फरवरी से 28 फरवरी यानी 2 दिन यानी 48 आवर्स का टाइम आपको दिया है फॉर्म में करेक्शन करने का। और करेक्शन में आप अपने कोर्स को, मीडियम को, यानी किसने मीडियम गलत भर दिया, किसने पहले बीटेक का भर दिया, बीआर का भरना चाहता है, किसने कैटेगरी पहले गलत भर दी लेकिन कैटेगरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, आज उसकी कैटेगरी चेंज हो रही है, वो कैटेगरी को चेंज कर सकता है। 10 12 की डिटेल में जिसने मिस्टेक कर दी वो उसको चेंज कर सकता है। 12 का स्टेट कहां से उसने 12वीं पास करी, जिसे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बोला जाता है, अगर वो गलत भर दिया वो उसको चेंज कर सकता है। सारी डिटेल आपको चेंज करने का ऑप्शन दिया है एनटीए ने, और साथ साथ जेंडर भी चेंज करने का, ये सारी चीजें एनटीए ने। सिटी भाई 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 भूल गया मैं, एग्जामिनेशन सिटी चेंज करने का ऑप्शन भी दे दिया है। बाकी उसके आगे लिख दिया इफ अवेलेबिलिटी डिपेंडेंट, की भाई देखते हैं स्टेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सिटी चेंज हो रही है, वो करेक्शन के टाइम पे दूंगा। लेकिन एक एनटीए ने अच्छा स्टेप उठाया, खासकर वो बच्चे जिन्होंने किसी भी रीजन से फॉर्म में पहले कैटेगरी गलत भर दी है, उनके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के वो लास्ट सोच समझ के अपनी कैटेगरी को 27 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में सही भरे, क्योंकि भाई ये वन टाइम और लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में डायरेक्ट जेईमेन का एग्जाम होगा जिसका रिजल्ट 17 अप्रैल को आएगा, उसमें कोई भी कैटेगरी का चेंज आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा कैटेगरी से क्वालिफाई हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया तो वो जेईमेन की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, एडवांस एग्जाम की एलिजिबिलिटी भी कैंसिल हो जाएगी। अगर वो बच्चा जो पहले कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता था लेकिन कैटेगरी में अगर वो बिलोंग भी करता है तो वो डॉक्यूमेंट जरूर लगा दे, अदरवाइज हो सकता है कि उसकी काउंसलिंग कट ऑफ नीचे जाए, वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, कैटेगरी चेंज नहीं करे तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से अपने फॉर्म को पूरा एक बार चेक कर लीजिए। करेक्शन विंडो की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको 27 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में मिलने वाली है। और प्लीज कल लास्ट डेट है, एनटीए ने क्लियर लिख दिया कि 25 फरवरी के बाद में जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट सेशन 2 की है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा इन एनी हाउ, क्योंकि 27 से 28 फरवरी के बीच में करेक्शन विंडो 16 लाख बच्चों के लिए ओपन की जा रही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट भाई। कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर मिस्टेक लगता है, कंफ्यूजन लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लो, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि ये लास्ट टाइम और वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद करेक्शन की विंडो आपके लिए नहीं खुलेगी। और जिन बच्चों ने फॉर्म की फीस वगैरह पेमेंट नहीं करी है या कोई भी गलती कर दी है भाई, वो चेक फॉर्म को जरूर कर ले, कहीं उन्होंने करेक्शन के कारण नया रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर दिया। अगर नया रजिस्ट्रेशन कर दिया तो भाई वो पुराने एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म को जरूर भर दें, क्योंकि एक बच्चा 2 एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरेगा, अलग अलग होगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रोक लिया जाएगा, क्योंकि डेटा सिंक नहीं होगा तो हायर एनटीए स्कोर कैसे एनटीए निकालेगी। इस चीज पे ध्यान रखिए, कल लास्ट डेट है, फॉर्म जरूर भर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।